हेलो गाइज, मैं राघवेंद्र सिंह आरएसबी मैथमेटिक्स क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। और जैसा कि बच्चों पिछले सेट में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक सॉल्व करवा दिया था। क्लास 10th का जो अनसॉल्व पेपर है उसमें सेट नंबर 2 और MB 2020 इसके क्वेश्चन नंबर 5 तक सॉल्व करवा दिए थे। ठीक है, तो उसके आगे के जो क्वेश्चन है ज़्यादा समय नहीं लूँगा। और एक बात जरूर कहूँगा कि यदि आप हमारे वीडियो आपको ये वीडियो जो है हमारे बहुत अच्छे लग रहे हैं, आपको यदि आपको फ़ायदा पहुँचा रहे हैं तो हमारे वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है बच्चों, जिससे कि जब भी अगला वीडियो कभी अपलोड होता है तो आपके पास ऊपर नोटिफिकेशन के तौर पर आपको सूचना मिल जाएगी कि नया वीडियो अपलोड हो गया है। तो ये सीरीज कक्षा 10 के छात्रों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं जो हल किए जा रहे हैं। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्व करवाएंगे आज हम लोग। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 का दिया क्या गया है। एक नाव की शांत जल में चाल, नाव की शांत जल में चाल, शांत जल में चाल बराबर दी गई है 15 किलोमीटर प्रति घंटा, 15 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और नाव धारा की दिशा में 30 किलोमीटर जाने में तथा धारा के विपरीत दिशा में 30 किलोमीटर वापस लौटने में कुल 4 घंटे 30 मिनट में पूर्ण करती है। देखिए बच्चों, कुछ नहीं है, समान दूरी जो है, चली गई दूरी समान ही है। ठीक है, चली गई दूरी दी गई है, चली गई दूरी है 30 किलोमीटर। ठीक है, तो उससे मेरे से क्या पूछा गया है कि तो धारा की चाल बताइए। हमने मान लिया, माना कि धारा की चाल, माना कि धारा की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है ना। ऐसे यहाँ पर भी तो फिर किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर पर आवर अंग्रेजी में ही चलाएंगे, किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, तो उसने क्या कहा, पहले तो धारा की दिशा में, तो धारा की दिशा में कुल चाल उसकी कितनी हो जाएगी। धारा की दिशा में, दिशा में चली गई दूरी, ठीक है, कितनी हो जाएगी। चली गई दूरी हो जाएगी 30 किलोमीटर की दूरी, तो उतनी ही चली उसने। तो चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, तो मतलब धारा की दिशा में 30 किलोमीटर लिखते हैं यहाँ पे। ठीक है, 30 किलोमीटर दूरी चलने में लगा समय, चलने में लगा समय कितना है। देखिए मेरे पास एक फार्मूला होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय, है ना। तो यहां से क्या हो जाएगा, समय बराबर हो जाएगा दूरी बटे चाल। तो दूरी कितनी है 30 किलोमीटर, और चाल कितनी हो जाएगी। देखिए शांत जल में नाव की जो चाल है ना वो 15 किलोमीटर है, और उसके बाद धारा बहने लगी, तो यानी कि अगर पानी बहने लगा तो वो और ऐड हो जाएगा, तो इसका मतलब हो जाएगा 15 + x। ठीक है, इतना समय लिया गया है घंटे में, इतने घंटे का समय लिया गया। उसके बाद धारा की विपरीत दिशा में। ठीक है बच्चों, एक ही बात इसमें आपको नोट करके रखनी है कि विपरीत दिशा में चाल कितनी हो जाएगी। तो धारा की दिशा में मैं कह देता हूं, यहीं पे लिख भी देता हूं, चलिए यहां पे लिख दे रहा हूं, धारा की दिशा में चाल कितनी हो जाएगी, 15 + x किलोमीटर, है ना, किलोमीटर पर आवर। ठीक है बच्चों, पूरा दिख रहा है ना। हाँ, वहां कोने पे नहीं दिख रहा है आपको तो कोई बात नहीं, मैं नीचे लिख देता हूं। चाल बराबर हो जाएगी 15 + x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और धारा के विपरीत दिशा में बात करें तो धारा के विपरीत
दिशा में चाल कितनी हो जाएगी, 15 माइनस एक्स किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये हो जाएगी। तो इसी प्रकार मैंने ये वाला समय यहाँ पे चाल लिखी है। धारा की दिशा में चाल कितनी होगी, 15 प्लस एक्स। तो धारा के विपरीत दूरी तो 30 किलोमीटर ये चली गई है ना, 30 किलोमीटर दूरी चलने में लगा समय कितना हो जाएगा, 30/15 माइनस एक्स घंटे। ठीक है, अब प्रश्नानुसार कह क्या रहा है, देखिए प्रश्नानुसार क्या कह रहा है। प्रश्न कह रहा है कि 30 किलोमीटर आने और 30 किलोमीटर जाने में जो टोटल समय लगा है वो 4.5 घंटे लगा है। ठीक है, यानी कि 4 घंटे 30 मिनट। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 30/15 प्लस एक्स प्लस 30/15 माइनस एक्स, है ना। तो बराबर कितना होना चाहिए, 4 सही 1/2 घंटे। ये वाला जो है ना टोटल इतने घंटे होने चाहिए। चलिए यहाँ से क्या करते हैं, 30 कॉमन आ जाएगा बाहर, तो क्या बचेगा, 15 का मल्टीप्लाई करेंगे 15 माइनस एक्स और यहाँ प्लस 15 माइनस 15 प्लस एक्स हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 15 प्लस एक्स और 15 माइनस एक्स, है ना। ये हो जाएगा 9/2। तो देखिए यहाँ से क्या है, एक्स से एक्स कैंसिल हो गया, 15 15 30 हो गए और यहाँ पे रहेंगे 10, यहाँ रह जाएंगे 3। तो ये ऊपर हो गया है 15 15 30 दाई 300, ये हो गया 300। और इधर 2 का गुणा भी हो जाएगा, कैंची का गुणा करेंगे ना, ये हो गया 300 इंटू 2 बराबर हो जाएगा 15, 15 15 225 और माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से क्या आने वाला है, ठीक है बच्चों, देखिए यहां से क्या है कि 3 से 3 दाई 300, 100 हो गया, मतलब ये इधर हो गया 200 बराबर 225 माइनस एक्स स्क्वायर। यहां से हम लोग क्या करेंगे कि एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा 300 माइनस 225 माइनस 200, 225 माइनस 200, तो एक्स बराबर हो जाएगा 25। तो एक्स बराबर प्लस माइनस 5 आता है ना ये। अब ये चाल कभी ऋणात्मक होती नहीं है, तो एक्स बराबर मान लिया जाएगा 5 किलोमीटर पर आवर। अतः मैं लिख दूंगा यहाँ पे, अतः धारा की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा है ये। ठीक है बच्चों, इस तरह से एक क्वेश्चन आपका 5-6 का काल लग गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, सड़क के एक ओर स्थित एक मकान के सड़क के दूसरी ओर स्थित मीनार के शिखर से मकान की छत और आधार के अवनमन कोण क्रमशः 45 अंश और 60 अंश है। यदि मकान की ऊंचाई 10 मीटर है तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। चलिए बच्चों उसके भी चित्र बना लेते हैं। चलिए देखिए बच्चों, मैं मान लेता हूं कि ए बी सड़क है, ठीक है, जिसके इस किनारे पर यहां कहीं कोई मकान खड़ा हुआ, मैंने इस साइड वाली एक दीवार को ले लिया है ऐसे, ठीक है, और ये है मीनार। ठीक है, तो माना कि मीनार की ऊंचाई h है, तो इसकी ऊंचाई हमने मान ली टोटल h। ठीक है बच्चों, और मकान की ऊंचाई उसमें दी गई है, तथा मकान की ऊंचाई 10 मीटर है। ये तो सवाल में ही दिया गया है। तो ये यहां से यहां तक 10 मीटर, तो यहां से यहां भी हो जाएगा 10 मीटर, क्योंकि इसके समांतर रेखा खींचते हैं। अगली बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि दो कोण जो दिए गए हैं ना इस तरह से, एक आधार का अवनमन कोण और एक
ये वाला एंगल दिया गया है। कौन कौन से एंगल दिए गए हैं देख लें जरा। एक 60 अंश दिया गया, एक 45। तो ये वाला हो जाएगा 45 डिग्री, ये वाला हो जाएगा 60 डिग्री। ठीक है, क्योंकि जितना नीचे जाएंगे उतना ये एंगल बड़ा होता जाएगा। तो हम मान लेते हैं कि इन दोनों के बीच की दूरी है x। हमसे पूछी गई है वो बात। ठीक है, अगर ये x है तो ये भी x है। ये यहाँ से 10 है तो ये कितनी रह गई, ये रह गई h माइनस 10 यहाँ से ऊपर। ठीक है बच्चों, तथा मकान की ऊंचाई 10 मीटर है। माना कि सड़क की चौड़ाई, ठीक है, क्योंकि ए भी सड़क माना है, सड़क की चौड़ाई x मीटर है, तब त्रिभुज, अभी मैंने पॉइंट नहीं डाले हैं, तो ए बी सी डी ई। देखिए बच्चों, आप लोग लिख भी सकते हैं कि बी डी मीनार है और ए ई मकान है, ए भी सड़क है जिसके दोनों किनारों पर इस तरह खड़ी हुई है। अगर आप भाषा लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो त्रिभुज डी ई एफ में हम लिखेंगे क्या, समकोण। समकोण त्रिभुज डी ई एफ में क्या करेंगे, देखिए इसका और इसका संबंध मुझे पता चलेगा। tan 45 डिग्री बराबर हो जाएगा h माइनस 10 बटे x, है ना। तो ये हो जाएगा x। देखिए इसका मान होता है 1, tan 45 का मान कितना होता है 1, बराबर h माइनस 10 बटे x, यानी कि यहां से निकल के क्या आ जाएगा, x बराबर h माइनस 10, इक्वेशन नंबर 1। तथा, या मैं कहता हूं पुनः, ठीक है, पुनः मतलब एक बार फिर, ट्राइंगल पुनः ट्राइंगल डी ए बी में, ये भी समकोण त्रिभुज है ना, क्योंकि ये 90 डिग्री एंगल मान के चल रहे हैं। तो ये वाला है, तो इसमें क्या हो जाएगा, tan 60 डिग्री बराबर होने वाला है h बटे x, और यहाँ पे √3 इसका मान होता है, बराबर h बटे x। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा h बटे √3, इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए ये भी सड़क की चौड़ाई है ना, समीकरण 1 में भी सड़क की चौड़ाई है ना, x का मान ये भी है, x का मान ये भी है, तो x के मान दो तो नहीं हो सकते हैं, तो दोनों एक्सों को बराबर करें। समीकरण 1 व 2 को बराबर करने पर, क्यों बराबर करेंगे, क्योंकि x बराबर है ना, या मैं ऐसे ही डायरेक्ट लिख दूंगा, समीकरण 1 व 2 से क्या हो जाएगा, h माइनस 10 बराबर h बटे √3, है ना। तो इधर 10 आएगा, इधर h माइनस √3, तो ये हो जाएगा h माइनस h बटे √3 बराबर 10, है ना। तो ये हो गया है √3 माइनस 1 इंटू h बराबर 10। तो ये हो जाएगा h बराबर 10 अपॉन √3 माइनस 1। यहाँ पे करेंगे पश्चांतरण, मतलब परिमेयकरण। तो परिमेयकरण का मतलब क्या होता है, नीचे वाले का चिन्ह बदलकर गुणा कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, h बराबर, ये देखिए है 10 √3 प्लस 1, नीचे रह गया 2, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 3 माइनस 1 बराबर 2 रह गया, 2 से काट देंगे, 2 पंचे 10, ये हो जाएगा 1.732 प्लस 1। इसका मतलब क्या होने वाला है, ये हो गया 2.732, 5 गुणे 2.732, गुणा करेंगे, 5 दूनी 10, 5 तियो 15 और 1 16, 5 सत्ते 35 और 1 36, 5 दूनी 10 और 3 13.66 मीटर हमारा आंसर आ गया है। ये मीनार की ऊंचाई है। फिलहाल यहाँ पे इस तरह उत्तर नहीं दिया गया है, उत्तर उन्होंने यहीं पे छोड़ दिया है।
सॉरी, थोड़ा मिस्टेक हो गई मुझे लगता है। एच अंडर रूट, अच्छा इधर ले गए, कोई दिक्कत नहीं है, इसको इधर ले गया। -3 क्या उत्तर आ रहा है? अंडर रूट 15 प्लस अंडर रूट 3, इस तरह उत्तर आने वाला कैसे? 5 अंडर रूट 3 आएगा, ये तो ठीक है, 15 भी आना है। ओ 10 अंडर रूट 3 हम लोगों ने ये बराबर किया, ठीक, ये इधर ले गए, इसको उधर ले गए, सही बात। अभी एक गड़बड़ी रहेगी यहाँ पे, इसके बटे ना अंडर रूट 3 आता पूरे बटे। चलिए बच्चे साफ कर देता हूँ, थोड़ा मिस्टेक हो गई है इसमें कि हम लोगों ने यहाँ पे जो भिन्न सॉल्व की उसको ठीक से लगा नहीं पाए हम लोग, ठीक है। देखिए इसमें इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, अंडर रूट 3 एच आ जाएगा, माइनस एच हो जाएगा, मगर यहाँ पे अंडर रूट 3 नीचे भी रहेगा, ठीक है। तो अंडर रूट 3 -1, अब ठीक है, अंडर रूट 3 -1 एच बराबर हो जाएगा अंडर रूट 3 10, यानी या तो ऐसे लिख सकता हूँ 10 अंडर रूट 3, ठीक है। तो यहाँ से क्या होने वाला है, एच बराबर यहाँ से आएगा 10 अंडर रूट 3 अपॉन अंडर रूट 3 -1। अब परिमीकरण करेंगे, अंडर रूट 3 + 1 अंडर रूट 3 + 1, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एच बराबर 10 अंडर रूट 3 पहले से ही है, इसका करेंगे तो देखिए नीचे हो जाएगा 2, ऊपर हो जाएगा अंडर रूट 3 + 1। तो जैसे ही अंडर रूट 3 + 1 हुआ, तो आप जैसे ही अंदर देखिए इससे क्या हो जाएगा 5 रह जाएंगे, ठीक है। 5 अंडर रूट 3 का इसमें गुणा करेंगे तो ये क्या होना, 5 से 15 हो जाएगा। अंडर रूट का अंडर रूट में गुणा करेंगे, अंडर रूट हट जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 3 15, और 5 अंडर रूट 3 का 1 में गुणा करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 5 अंडर रूट 3। बस ये हमारा आंसर हो गया है बच्चों, ठीक है। पिछली बार में थोड़ा मिस्टेक हो गया था, कोई बात नहीं। आप दशमलव में चाहें तो यहाँ से 1.732 रख के दशमलव में भी निकाल सकते हैं। फिलहाल अभी राइट आंसर मेरा है ये वाला, ठीक है, कोई बात नहीं, कभी कभी थोड़ा माइंड में मिस्टेक हो जाती है। आप लगे रहिए, फिलहाल निराश मत होइए, ठीक है। आपके प्रत्येक सेट को अच्छी तरह से हल सॉल्व करवाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाएंगे अब हम। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक लंबवृत्तीय शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई 3:4 के अनुपात में है। यदि इसका आयतन ये है तो शंकु की ऊंचाई, त्रिज्या ज्ञात करनी है, ठीक है बच्चों। 3.14 लिया गया है, कोई बात नहीं है। अभी उसमें क्या है, दिया नहीं गया कुछ भी, तो मैं लिखता हूं माना कि शंकु की त्रिज्या स्मॉल r व ऊंचाई स्मॉल h है, तब अनुपात दिया गया है R/H बराबर 3:4। तो मैं यहां से मान लेता हूं, ठीक है, R बराबर 3x और H बराबर, यहीं पे लिख दे रहा हूं कामा लगा के, H बराबर 4x माना, इसको भी हमने x के पदों में मान लिया, ठीक है। तब शंकु का आयतन, शंकु का आयतन का फार्मूला क्या होता है बच्चों, 1/3 पाई r स्क्वायर इंटू h, है ना। तो यहीं पे मैं रख देता हूं एक, देखिए आयतन दिया गया है सवाल में, ठीक है, और आयतन भी दिया गया है। आयतन कितना दिया गया है, शंकु का आयतन दिया गया है 301.44, है ना, 44 सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब है तो आंसर हमारे सेंटीमीटर्स में आने चाहिए, 301.44, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ 301.44, ये तो मेरे पास हो गया है, बराबर 1/3 इंटू पाई का मान बोल रहा है कि 3.14 ही लेना है, आर का मतलब हो गया है 3x का होल स्क्वायर इंटू 4x।
अब मेरे को x का मान निकालना है, उसके बाद सबका मान निकाला जा सकता है। ठीक है, तो क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे 1/3 इंटू 3.14 इंटू 3x इंटू 3x इंटू 4x। ठीक है, ये 3 से एक 3 कट गया है। देखते हैं क्या सवाल का आंसर आने वाला है। 4 3 12 है, भाग जाएगा। पहले तो 3 का भाग देके देखते हैं। चलिए यहीं पे लिख देता हूं मैं। ये क्या होने वाला है, 301.44 बटे क्या आएगा, 3.14 इंटू 3 इंटू 4 बराबर x³ है ना। ये हो गया। बस इसी को आप सॉल्व करेंगे। यहाँ पे 2 दशमलव, यहाँ पे 2 अंक बाद दशमलव है, दशमलव से दशमलव हट गई आराम से। अब हम क्या करने वाले हैं, 3 नियम 27, 3 नहीं 30 पूरा पूरा चला जाएगा। 3 नहीं 30, 0 तिचौकू 12 और 3 8 24। ठीक है, अब 4 का भी भाग चला जाएगा, 25 चौकू 100, 4 एकन 4, 4 दूनी 8। अब यहां से क्या कर लेंगे, थोड़ा साफ साफ लिख लेंगे। 2512 बटे 314। अब इसका भाग देंगे, आई थिंक 8 बार जाने वाला है। x³ बराबर, देखिए 4 8 12 होता है, पीछे 2 आने वाला है। ठीक है, और भाग पूरा पूरा जाना ही है, नहीं जाएगा तो भी मैं सरलतम रूप कर लेता हूं। चलिए 2 एकन 2, 2 पंचे 10, 2 सत्ते 14, 2 एकन 2, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 छंग 12। अब 7 8 56। फिर देखिए वही सिचुएशन बन रही है, लगभग 8 बार भाग जाने वाला है। चल चेक कर लेते हैं। 15 8 120, 7 8 56, बिल्कुल चला गया। तो यहाँ से x बराबर कितना आ जाएगा, 2 सेंटीमीटर। x का मान 2 सेंटीमीटर। एक्चुअली मेरे से पूछा क्या गया है, मेरे से पूछा गया है शंकु की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। देखिए त्रिज्या है 3x, अतः शंकु की त्रिज्या कितनी है, 3x। तो यहाँ हो गया 3 इंटू 2 सेंटीमीटर, मतलब 6 सेंटीमीटर हमारा आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है, सवाल बिल्कुल कठिन नहीं था। आप ऐसे ही सवालों को लगा सकते हैं विद अप्रोच के साथ। बस सवाल में बीच में डरना नहीं है आपको। अगर जैसा भी मन में आ रहा है आप उसे अंत तक ले जाएं, जब उत्तर मैच ना करे तब अपनी कमियां ढूंढें। ठीक है, बीच में रुकने का कोई सवाल ही नहीं। बस अब जैसे ही सवाल, और सबसे बड़ी बात, सवाल को पढ़ के रुकना नहीं है, जैसा भी मन में आ रहा है आप कलम चलाइए। कलम चलाएंगे तो जैसा भी गलत आया आप गलत लिख लेंगे और उस गलत को सुधारा जा सकता है। जब आप कुछ लिखेंगे नहीं तो उस गलत को सुधारना मुश्किल होता है। ठीक है, वो मन में रहा और चला गया, पता नहीं मैंने क्या सोचा था और कहाँ चला गया। तो इसलिए गलत भी आए तो उसे लिख लेना चाहिए, जिससे कि गलती को सुधारना आसान होता है। ठीक है, तो आप इस तरह से अप्रोच लगाएंगे तो आपके क्वेश्चंस काफ़ी आसानी से हल हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का घा क्वेश्चन लगवाने वाले हैं हम। 2 अंकों से बनी संख्या है ना, घा में क्या कह रहा है, 2 अंकों से बनी संख्या एवं उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योगफल 66 है। यदि संख्या के अंकों का अंतर दिया गया है तो सबसे पहले मैं अंक मान लेता हूं। माना कि संख्या के अंक, अंक का मतलब है, चलिए इकाई दाई मैं यही लिख देता हूं, है ना। इकाई अंक, इकाई अंक x व धाई अंक y है। ठीक है, इतना मान लेते हैं। तब संख्या क्या हो जाएगी, तब संख्या हो जाएगी, देखिए इकाई अंक है तो ये हो जाएगा 10y प्लस x, ये संख्या हो गई। अब अंक उलटने के बाद अंक पलटने के बाद संख्या
10x प्लस वाई, और प्रश्न क्या कह रहा है, दोनों का योग 66 है ना। तब प्रश्नानुसार चलेंगे हम लोग। प्रश्नानुसार क्या कह रहा था कि 10y प्लस एक्स प्लस 10x प्लस वाई बराबर 66 है ना। और एक चीज और दी गई है यहाँ पे, तथा अंकों का अंतर। अंतर क्या हो जाएगा, अंतर आप जैसे चाहें वैसे बना सकते हैं। 2.5 का अंक ये है और x का अंक ये है, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो x माइनस वाई बराबर 2 है ना, x माइनस वाई बराबर 2 है। उसने ऐसा तो बताया नहीं है कौन सा बड़ा है, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। ये नहीं कहा उसने x बड़ा है या वाई बड़ा है, अंतर दिया गया तो मैंने निकाल लिया। ठीक है, यहाँ से क्या होने वाला है, ये हो जाएगा 11x प्लस 11 वाई बराबर 66 है ना। तो यहाँ से x प्लस वाई बराबर आने वाला है 6, इक्वेशन नंबर 3। तो समीकरण 1 मतलब 2 और 3, तो हम क्या करेंगे, समीकरण 2 व 3 को जोड़ने पर, समीकरण 2 व 3 को जोड़ने पर क्या होगा, देखिए इन दोनों को जोड़ेंगे, मतलब x प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वाई बराबर 6 प्लस 2 है ना, 8 हो जाएंगे। ये क्या होगा, वाई से वाई कट गया तो ये हो गया 2x बराबर 8, यहाँ से निकलने वाला है x बराबर 4, निकल के आ गया ना। x बराबर 4 हो गया, तो y बराबर कितना होने वाला है, समीकरण 2 से, समीकरण 2 से। ठीक है, जैसे ही समीकरण 2 में हम रखेंगे x का मान, तो ये हो जाएगा 4 माइनस वाई बराबर 2। यहाँ से क्या है, y बराबर होने वाला है 4 माइनस 2, यहाँ से हो गया y बराबर 2, मीन्स तब संख्या क्या हो जाएगी, 10 इंटू 2 प्लस 4 यानी कि 24। तो ये भी मेरा आंसर है। बच्चों देखिए कभी कभी क्या होता है, 24 की बजाय आपको 42 भी आंसर दिया जा सकता है, क्योंकि 24 को उल्टा करेंगे तो 42 बनेगा, और 24-42 को जोड़ने के बाद 66 बनेगा। ठीक है, 66 बनेगा। तो इसका आंसर 24 भी ठीक है और 42 भी ठीक है, लेकिन उसने ये नहीं कहा कि संख्या के अंकों का अंतर तो 4 दिया गया है, तो अंकों का अंतर अगर 2 है ना, तो वो 4 में से 2 घटाएंगे तो भी अंतर है। अगर वो ये कहता कि 2.5 का अंक बड़ा है, तो ये संख्या बिल्कुल निश्चित हो जाती कि ये 42 ही है। ठीक है बच्चों, तो ये 24 और 42 दोनों संख्याएं हैं ऐसी जिनको एक दूसरे के पलटने पर अंक प्राप्त होते हैं। तो हो सकता है आपने सवाल लगाया वो आंसर उसका 42 भी आएगा, 42 आ जाएगा। बस आप इसे कैसे लिखेंगे, यहाँ पे 10x प्लस वाई कर दीजिए, उसके बाद लगाते चले जाइए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। हाँ, संख्या को आप ऐसे बना लीजिए 10x प्लस वाई, उत्तर आया। अगर उत्तर माला से ही मैच कराना है, बल्कि उत्तर ये भी गलत नहीं है, क्योंकि 24 का अंक आप पलटिए, 4 को 42 हो जाएगा, और दोनों को जोड़िए 66 ही आने वाला है। हाँ, गलत तब होता अगर उसमें लिखा होता कि 2.5 का अंक बड़ा है और 1 का अंक छोटा है, ऐसा उसमें नहीं लिखा है। ठीक है बच्चों, तो ये वाला भी हमारा आंसर एकदम करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 के का की। देखिए बच्चों, 7वां क्वेश्चन में दिया गया है, संख्याओं की उस सूची के प्रथम 25 पदों का योगफल ज्ञात करना है जिसका nवां पद an बराबर, देखिए एक तो दिया गया है nवां पद, है ना, nवां पद क्या है, an बराबर है 3 प्लस 2n, और मेरे से क्या पूछा गया, 25 पदों का, मतलब n बराबर 25,
मेरे से पूछा ये गया है कि S25 का मान पूछा गया, मतलब 25 पदों का योगफल। तो सबसे पहले मुझे सीरीज पता करनी चाहिए, श्रेणी कौन सी है। तो बच्चों यहाँ पे लिखेंगे हम लोग n बराबर 1। तो जैसे ही n बराबर 1 रखेंगे, रखने पर क्या बनेगा, E1, मतलब श्रेणी का पहला पद है ना। क्या हो जाएगा, 3 + 2 × 1 = 5। A2 n बराबर 2 लेने पर है ना, इसी प्रकार n बराबर 2 रखने पर क्या हो जाएगा, A2 बराबर हो जाएगा 3 + 2 × 2 = 7। इसी प्रकार n बराबर 3, 4, 5 एंड डॉट 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 रखने पर तो A3 बराबर हो जाएगा 3 + 2 × 3 9 है ना। तब श्रेणी क्या हो जाएगी, तो हम 25 भी रख देते क्योंकि मेरे को 25 तक पूछा गया है ना। तो ए डायरेक्ट डॉट 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 निकाल दे रहे हैं। अब ए 25वां पद और निकाल लें हम। 25 कितना आने वाला है, 3 + 2 × 25, तो क्या हो जाएगा 53 है ना। तो मेरी सीरीज क्या बनेगी, तब श्रेणी हो जाएगी 5, 7, 9 एंड डॉट 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 53। ठीक है। तो यहाँ पे यहाँ ए बराबर प्रथम पद 5 है ना, और एल बराबर 53, मतलब अंतिम पद 25 है, 53 है। और मेरे से एन बराबर कितना है, एन बराबर है 25। ठीक है, एन बराबर 25। तब S25 बराबर हो जाएगा 25/2, 2 × 5, यानी ये जो फार्मूला होता है ना, ASN बराबर n/2 A + L, ऐसे बस इतना ऐसे ही काम चलाएंगे। तो हम वो सूत्र दिया जा गया से, तो ये हो जाएगा 25/2, A का मतलब 25 + 53 है ना। तो कितना आने वाला है, ये हो गए 58, 25 × 58/2, तो 58 का हो जाएगा 29 है ना। 25 निम्मा 225, हासिल लगी 22, 25 दूनी 50 और 22 72, 725 उत्तर आने वाला है। ठीक है बच्चों, बिल्कुल करेक्ट आंसर, और इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ज़्यादा लेंदी सवाल नहीं था, लेकिन समांतर श्रेणी का सवाल है। बच्चों एक चीज़ और बताना चाहता हूँ आपको, इस बार जो 30% में आपका समांतर श्रेणी का जो चैप्टर है वो पूर्ण रूप से बाहर हो गया है। तो अब आने वाले जो पेपर आने वाला है आपका 2022 में, उसमें समांतर श्रेणी का कोई भी सवाल आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, और अगर मिलता है तो वो आउट ऑफ सिलेबस माना जाएगा, बिकॉज 30% सिलेबस में उन्होंने समांतर श्रेणी को पूर्ण रूप से बाहर कर दिया है। ठीक है बच्चों, तो आप समांतर श्रेणी का जो चैप्टर है आप उसे छोड़ सकते हैं, बाकी अन्य चैप्टर की तैयारी करा सकते हैं। ठीक है, फिलहाल मैं आंसर्ड पेपर लगवा रहा हूँ, अगर कोई क्वेश्चन आता है तो मैं तो लगवाऊंगा ही। ठीक है, आप इसे छोड़ सकते हैं और इस टॉपिक को ही पूरा छोड़ सकते हैं। लेकिन अभी जो अगला सवाल है 7 का खा नहीं, बल्कि मैं कह सकता हूँ 7 के का अथवा वाला। तो 7 के का जो अथवा में दिया गया है बच्चों, आपको पेपर में ऐसा नहीं करना है कि दोनों कर रहे हैं, आपको दोनों में से कोई एक करना होता है। तो जैसे अगर आपने ये कर दिया है तो आप उसे नहीं करेंगे। ठीक है, फिलहाल मैं आंसर्ड पेपर हल करा रहा हूँ, क्योंकि उसमें पता नहीं है कौन सा क्वेश्चन आएगा, क्या पता इस तरीके का कोई प्रश्न आ जाए, तो मैं तो उसको पूर्ण रूप से हल करवाऊंगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन लगा लेते हैं। अब देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन दिया गया है कि एक आयताकार मैदान की लंबाई में 2 मीटर की कमी और चौड़ाई में 2 मीटर की वृद्धि कर दी जाए तो उसका क्षेत्रफल 10 मीटर स्क्वायर बढ़ जाता है। परंतु यदि लंबाई में 2 मीटर की वृद्धि कर दी जाए और चौड़ाई में 3 मीटर की कमी करा दी जाए तो क्षेत्रफल 45 वर्ग मीटर कम हो जाता है। मैदान की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ठीक है,
देखिए ऐसा कुछ दिया नहीं है तो मैं लिखता हूं कि माना कि मैदान की लंबाई x तथा चौड़ाई बाई मीटर है। ठीक है बच्चों, तब क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? देखिए आयताकार है ना, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। तब मैदान का क्षेत्रफल हो जाएगा एक्स बाई मीटर स्क्वायर, है ना। देखिए अब आगे जो भी बात कर रहे हैं वो कह रहा है कि यदि लंबाई में 2 मीटर की कमी और चौड़ाई में 2 मीटर की वृद्धि, है ना। सबसे पहली बात, प्रथम शर्त के अनुसार, प्रथम शर्त के अनुसार क्या क्या हो रहा है वो लिखते हैं। लंबाई कितनी हो जाएगी? x माइनस 2 मीटर, है ना। और चौड़ाई कितनी हो जाएगी? यहीं पे लिख दे रहा हूं मैं, चौड़ाई हो जाएगी 2 मीटर की वृद्धि हो जाएगी, तो इसका मतलब है बाई प्लस 2 मीटर, है ना। तब क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? क्षेत्रफल x माइनस 2 और x प्लस 2 मीटर स्क्वायर, है ना। इसको लिख सकते हैं हम लोग एक्स स्क्वायर माइनस 4 का, सॉरी यहाँ पे गलती होगी, बाई प्लस 2 था, बाई प्लस 2 मीटर स्क्वायर। ठीक है। और प्रश्न में क्या कहा गया है कि पहले जितना क्षेत्रफल था उसमें से कितना कम हो गया, अब सॉरी बढ़ गया, 10 मीटर स्क्वायर बढ़ गया। इसका मतलब क्या है? ये जो क्षेत्रफल है ये इससे 10 ज्यादा है, तो मैं क्या करूंगा तब। दूसरी शर्त क्यों है? क्योंकि चूंकि ये 10 वर्ग मीटर स्क्वायर ज्यादा है, इसलिए क्या हो जाएगा? x माइनस 2 और y प्लस 2 माइनस एक्स वाई बराबर कितना होना चाहिए? बराबर 10 होना चाहिए। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। एक्स वाई माइनस के और प्लस के 2, एक्स माइनस के 2y माइनस का 4 माइनस एक्स वाई बराबर 10। ये इससे कैंसिल हो गया, तो ये क्या होने वाला है? 2x माइनस 2y बराबर, इसी को मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। अब लिखेंगे द्वितीय शर्त के अनुसार, द्वितीय शर्त के अनुसार लंबाई कितनी होने वाली है? लंबाई में 2 मीटर की वृद्धि करी गई, तो इसका मतलब हो गया है x प्लस 2 मीटर। बस चौड़ाई कितनी होने वाली है? बाई माइनस 3 मीटर, क्योंकि इस बार 3 मीटर की कमी करी गई है। ठीक है, इसमें 3 मीटर की कमी करी गई। तब क्षेत्रफल क्या होने वाला है? क्षेत्रफल होने वाला है x प्लस 2 और y माइनस 3, और यहां से ये क्या हो जाएगा? एक्स वाई माइनस का 3x हाँ माइनस का 3x प्लस 2y माइनस 6, ये हो गया इसका क्षेत्रफल। अब देखिए, चूंकि ये जो क्षेत्रफल है ना, ये वाला, चूंकि यह क्षेत्रफल मूल क्षेत्रफल से 45 मीटर स्क्वायर कम है ना, ये वाला कम है और वो ज्यादा था, तो x, इसलिए एक्स वाई माइनस 3x प्लस का 2y
-6 बराबर 45 आना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो अगली स्टेप में क्या होने वाला है, ये तो इससे अभी देखते हैं, चलिए काटेंगे नहीं। ये हो गया एक्स वाई माइनस एक्स वाई प्लस का 3x माइनस का 2y प्लस का 6 बराबर 45, है ना। नेक्स्ट क्या बनने वाला है, इससे तो ये कट ही गया है, ये बनने वाला है 3x माइनस के 2y प्लस 6 नहीं रहेगा, ये वाला 6 को उधर ले जाएंगे, बराबर 45 माइनस 6 ये रह जाएगा 39। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, यहाँ पे भी 2x माइनस 2y बराबर 14 है और यहाँ पे भी 2y है, तो मैं क्या करूँगा, इसमें से उसको घटा देंगे। तो समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, ठीक है, जैसे ही घटाएंगे तो क्या करेंगे, देखिए 2 में से 1 को घटा रहे हैं, 3x में से 2x गया, x बचा, 3x माइनस 2y और माइनस का हो जाएगा 2x माइनस 2y बराबर 39 माइनस 14, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, 3x माइनस 2y माइनस के 2x प्लस के 2y बराबर कितना बचा है, इधर 25 बचा है ना। तो ये इससे कट गया है, तो x बराबर आ गया 25 मीटर, है ना। ये आ गया x बराबर। अब लिख देंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या करेंगे, 25, देखिए 2 गुणे 25 माइनस के 2y बराबर 14, तो ये 2y उधर जाएगा, ये हो जाएगा 50 माइनस 14 बराबर 2y। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, y बराबर कितना बचा इधर, 36 बटे 2 हो जाएगा, तो y बराबर आ गया 18 मीटर। मैं लिख दूंगा, अतः आयताकार मैदान की लंबाई 25 मीटर व चौड़ाई 18 मीटर है। ठीक है बच्चों, इस तरह सवाल पूरा होता है और आज की क्लास भी यहीं पे ओवर करते हैं। यहीं ओवर क्या, ऊपर पूरा सेट हल हो गया है। रचनाएं रह गई हैं बच्चों, रचनाएं 3 प्रकार की आपके सिलेबस में आ सकती हैं। उन तीनों प्रकार की रचनाओं का एक पर्टिकुलर वीडियो बनाकर डाल दूंगा, आप उसी से ही रचनाओं को निकाल ले जाएंगे। ठीक है बच्चों, अभी बोर्ड पर रचना करवाना संभव नहीं है, रचना कैसे की जाएगी विद पटरी पर कॉलम आप लोगों को करके दिखाएंगे। ठीक है बच्चों, और अगर मेरी इस मेहनत को आप अच्छा समझ रहे हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करिए, अपने दोस्तों तक पहुंचाइए, अपने रिश्तेदार में अगर कोई क्लास 10th में है तो उनके पास पहुंचाइए। ठीक है बच्चों, तो बस यहीं पे क्लास स्टॉप करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।